बानसूर में इन 1 साल 10 महीने की जो आपका कार्यकाल हुआ है, इस दौरान कितना काम हुआ है? आप खुद क्या भी देख जो रहे हैं। आपने जो बानसूर से नारायणपुर को लेके हो, चाहे बानसूर से हरसोरा को लेके हो, ये काफी ऐसे मार्ग हैं जिन पे कोई भी रोडवेज सुविधा नहीं है। तो जो यात्री हैं इनको असुविधा होती दिन है। पहले जो पूर्व मंत्री शकुंतला रावत वो बानसूर किसी कार्यक्रम में आई थी और तब उन मतलब उन्होंने कहा था कि भाई हमने यानी मेरे कार्यकाल में जो यहाँ है बानसूर में रोडवेज जो डिपो है उसकी जमीन सैंक्शन करवा दी गई, सारी चीजें, लेकिन वो समय नहीं रहा। तो अब के जो विधायक है, क्या रोडवेज डिपो वाली जो जगह है, क्या रोडवेज डिपो को बनवाने का श्रम करेंगे? बात कर रहे थे सड़कों के जाल की। उन्होंने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि जो बानसूर की सड़कें हैं वो सारी मेरी बनाई हुई हैं। बानसूर में अभी फिलहाल पिछले 2-4 दिनों से एक नया विवाद रुख ले रहा है और वो है पोस्टर विवाद है। इस पर आप क्या कहेंगे? चुनाव चल रहा है अंता 12 में, और जहां तक की जो जानकारी मिल रही है कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहां आप अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उस पर आप क्या? आज हम आपको बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत से मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानते हैं हाल ही में जो बानसूर में चल रहा है, और भाजपा सरकार को भी करीब 2 साल हो गए, यानी 1 साल 10 महीने की सरकार हो चुकी है। इस दौरान बानसूर में कितना विकास हुआ, क्या काम हुए? तो सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि बानसूर में इन 1 साल 10 महीने की जो आपका कार्यकाल हुआ है, इस दौरान कितना काम हुआ है? क्या जो आपने जो सोचा था आपके चुनाव से पहले कि मेरा बानसूर को लेके, बानसूर के विकास को लेके ये एजेंडा रहेगा, ये काम रहेंगे, तो उनको आपने प्राथमिकता से लेते हुए कितना किया है अब तक, कितना परसेंट? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे दर्शक भाइयों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बानसूर को लेकर आपने आज ये मेरे से प्रश्न किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि 1 साल और 10 माह के कार्यकाल में जो बानसूर विधानसभा में कार्य हुए, ये अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जो राजस्थान का डेवलपमेंट के लिए जो एक स्पीड डेवलपमेंट की निर्धारित करने के लिए जो बेस चाहिए था, वो हमने यहाँ बानसूर में तैयार किया है और बहुत तेज़ी से यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं। और आने वाले समय में ये कार्य जब पूर्ण होंगे तो आपको ये लगेगा कि बानसूर का पूरा कायाकल्प हो गया। आज 1 साल और 10 माह में लगभग विभिन्न योजनाओं से हमारे पास लगभग 200 करोड़ के सड़कों के कार्य चल रहे हैं, जिससे पूरा हमारा तहसील की जो बड़ी सड़कें हैं तकरीबन पूरी जुड़ने वाली हैं। और किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए मैं तो ये कहूँगा कि अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि अमेरिका पूरे विश्व में एक नंबर इसलिए है, एक नंबर है इसलिए उसकी सड़कें सबसे अच्छी नहीं है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका की सड़कें सबसे बढ़िया हैं इसलिए वो दुनिया में एक नंबर है। तो हमारा भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले ये टारगेट है कि पहले यहाँ सड़कें बहुत अच्छी बना दी जाएं ताकि लोगों का श्रम भी बचे, समय भी बचे, और हमारा जो क्षेत्र है ये वेल कनेक्टेड, चाहे हमारे कोटपुतली से हो, चाहे हमारे अलवर से हो, चाहे हमारे राजधानी से हो, और चाहे हमारे देश की राजधानी से हो, चाहे प्रदेश की राजधानी से हो, और चाहे हमारे गाँवों का आपस का मेल जोल हो। हमारे यहाँ से ये ऐसी हमारी लोकेशन इस बानसूर विधानसभा क्षेत्र की है कि यहाँ अलवर 1 घंटे की दूरी पर है, कोटपुतली 1.25 घंटे की दूरी पर है। हमारा जो देश की राजधानी है वो व्यक्तिगत पर्सनल व्हीकल से अगर जाएं तो 3-3.5 घंटे की दूरी पर है, और जयपुर हमसे 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन में हमारा क्षेत्र बसा हुआ है। यहाँ के हमारे किसान का और हमारे जितने भी यहाँ के निवासी हैं सबको ये हमारे जो ज़िले, चाहे हमारा प्रदेश का जो हमारा राजधानी, चाहे हमारे राष्ट्र की राजधानी से वेल कनेक्टेड होने से जो हमारा यहाँ की कृषि प्रधान जो हमारा
पूरा क्षेत्र है, इसको चाहे सब्जी उत्पादन हो, चाहे अन्न उत्पादन हो, चाहे हमारी डेयरी उत्पादन हो, सभी में फायदा मिले। सर आप जो बात सड़कें की कर रहे हैं कि आपकी तरफ से या सरकार ने आप चाह रहे हैं कि कनेक्टिविटी बढ़े, हर तरफ सड़कों का जाल बिछे और अच्छी सड़कें बने ताकि जो रास्ते हैं वो सुगम बने। लेकिन साथ ही आप खुद भी देख रहे हैं, बानसूर से नारायणपुर को लेके हो, चाहे बानसूर से हरसोरा को लेके हो, ये काफी ऐसे मार्ग हैं जिन पे कोई भी रोडवेज सुविधा नहीं है, तो जो यात्री हैं इनको असुविधा होती है। इस पर आप अगर पिछली सरकार के कार्यकाल को देखें तो मुझे बड़ा दुख होता है कि राजस्थान जो रोडवेज है इसको बंद करने के कागार पर, इस डिपार्टमेंट को ख़त्म करने के कागार पर ये डिपार्टमेंट चला गया था और राजस्थान रोडवेज बहुत ज़्यादा घाटे में थी। अभी भजनलाल जी की सरकार बनने के बाद में इसमें अच्छे हमारे अधिकारी लगाए गए हैं और उसी का परिणाम है कि इसका राजस्थान रोडवेज में जो 1000 करोड़ का घाटा था वो घट के अब 300-400 करोड़ का रह गया है और बहुत अच्छी इसमें रिकवरी है। इससे नई बसें भी ली जाएंगी, लगाएंगी भी और आप ये देखेंगे कि पिछली सरकार के समय में जो बसें चल रही थी उसकी अपेक्षा इस सरकार में बसों की संख्या बढ़ी है और आने वाले समय में अनुबंधित बसें राजस्थान रोडवेज के माध्यम से जिन रूटों पर बसें नहीं चलती उन पर भी और चलाई जाएंगी। सर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो पूर्व मंत्री शकुंतला रावत वो बानसूर किसी कार्यक्रम में आई थी और तब उन्होंने कहा था कि भाई हमने यानी मेरे कार्यकाल में जो यहाँ है बानसूर में रोडवेज जो डिपो है तो उसकी जमीन सैंक्शन करवा दी गई, सारी चीजें, लेकिन वो समय नहीं रहा। तो अब के जो विधायक है क्या रोडवेज डिपो वाली जो जगह है, क्या रोडवेज डिपो को बनवाने का श्रम करेंगे? मेरा पूरा प्रयास है और इस संबंध के जो वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल है वो हमारी चल रही है और वो अंतिम चरण में है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही बस स्टैंड का जो कार्य है कर दिया जाएगा। सर साथ ही में अभी हाल ही में पूर्व जो मंत्री हैं रोहतास शर्मा जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आप पर ये आरोप लगाए हैं, आपकी सरकार पर लगाए हैं कि बानसूर में जो अभी बात कर रहे थे सड़कों के जाल की, उन्होंने कहा कि मैं दावे से कह सकता हूं कि जो बानसूर की सड़कें हैं वो सारी मेरी बनाई हुई हैं, इनका कुछ नहीं है। इन्होंने तो सारियों को मतलब उखाड़ के डाल दिया गया। इस पर आप भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 15 सालों से वो यहाँ लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं और जब उनको सरकार में जल संसाधन का पद दिया गया था उस समय उन्होंने यहाँ एक हैंडपंप भी नहीं लगाया। जल का उनको मंत्रालय दिया गया था, कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया गया था और अभी आप जो ये कह रहे हैं शकुंतला जी ने ये करा दिया कि उन्होंने फाइल चला दी, लेकिन वो खुद मंत्री थी। सबसे पहले उन्होंने जो कार्य किया था वो ये किया था कि हमारे जो ये सारे थाने थे इनको भिवाड़ी एसपी कार्यालय के अंतर्गत कर दिया था। हमारा जितने ये दोनों हमारे नारायणपुर और बानसूर उपखंड है इनका जो एडीएम कार्यालय था वो भिवाड़ी लगा दिया गया था। हाँ बिल्कुल हुआ बीच में। और आपको अभी भी ये जानकारी होगी कि हमारे 49 रेवेन्यू विलेज आज भी बीडा के अंतर्गत हैं, वहाँ लोगों को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कभी भी जनता की पीड़ा के बारे में ऐसा सोच रखा नहीं और ऐसा गलत काम किया, इसमें उनकी लापरवाही और व्यवहारिक तौर पर हमारे यहाँ किसानों को जो परेशानी आने वाली थी उन चीज़ों का उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा था। और उसी समय मैं भी यहाँ राजनीति में 2015 से कंटिन्यू यहाँ बना हुआ हूँ 24 आवर और 2016 से 18 मुझे अलवर यूआईटी की जवाबदेही दी गई और मुझे खुशी होती है कि उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि अलवर की यूआईटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, अन्य यूआईटीओं को भी इसी तरह से काम करना चाहिए। और आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, आने वाले समय में यही बात आप हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के लिए बोलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर बानसूर में अभी फिलहाल पिछले 2-4 दिनों से
एक नया विवाद रुख ले रहा है और वो है पोस्टर विवाद है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पोस्टर हर समय कभी राखी, कभी भैया दूज, कभी दीपावली, कभी हर त्योहार पे लगते रहते हैं और इनके लिए अलग एजेंसियां हैं। हमको तो ये ध्यान भी नहीं रखता कि कहाँ पोस्टर लग गया और कहाँ हट गया। जब आदमी प्रासंगिक नहीं रह जाता है तो इन उलझुल बातों का सहारा लेकर अपना महत्व पब्लिक में स्थापित करना चाहता है। सर मैं अंत में पूछना चाहूंगा कि अभी अपने राजस्थान में उपचुनाव चल रहा है अंताबारा में, और जहां तक की जो जानकारी मिल रही है कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहां आप अपनी पार्टी के जो जो प्रत्याशी हैं उस पर आप क्या? मेरा ये मानना है कि जिस तरह से 2014 के बाद में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना है, यही कारण है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी अभी बता रहे थे कि 5वीं बार हम 150 सीटें हमारी बिहार में आएंगी एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की। और साथ में इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लिख कर रख लें, हमारे अंता में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। धन्यवाद। आज आपने देखा बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत से मुलाकात हुई, और जो अभी तक जो विपक्ष की ओर से आरोप लगे या जो भी बोला गया, आज वो सारी चीजें आपके सामने हुई और साफ हुई। धन्यवाद, नमस्कार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।